जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। क्लास 7th की एनसीईआरटी पढ़ाने जा रहे हैं, गति एवं समय। इसमें हम आपको बताएंगे कि एकांत समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को उसका चाल कहते हैं। वस्तुओं की चाल या निर्माण लेने में हमारी मदद करते हैं, हमारी सहायता करते हैं कि कौन दूसरे से तेज़ चल रहा है, और किसी वस्तु के बारे में बताते हैं। किसी वस्तु की चाल उसके द्वारा तय की गई दूरी को उसकी दूरी को चलने में लिए गए समय से विभाजित करने पर प्राप्त होता है। इसका मूल मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। और भी इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ये सब क्रियाकलाप है और एक एक चैप्टर का लाइन बाय लाइन आप लोगों को मैं दिखाने चाह रहा हूँ। तो इस वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। मैं आपको सारी नॉलेज इस चैप्टर का दे दूँगा, और वीडियो ना समझ में आए तो वीडियो पॉज करके आप पढ़ भी सकते हैं। हम चाल के बारे में भी कुछ बात करेंगे, अभी आपको बताएंगे। मैं अब धीरे धीरे अब वीडियो पॉज कर रहा हूँ क्योंकि आगे मैंने बहुत तेज़ चल रहा था। आवर्ती घटनाओं का उपयोग समय मापन में किया जाता है। यह लोलक की आवर्ती गति का उपयोग घड़ियों के बनने में होता है। वस्तुओं की गति को उनकी दूरी समय ग्राफ द्वारा चित्रात्मक रूप से में प्रस्तुत किया जा सकता है। नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा होता है, जिसमें इस चैप्टर में ही यही सब है और ज़्यादा कुछ तो नहीं है, बस यही सब चीज़ें हैं। और यहाँ पे चाल के लिए सूत्र दिया है। चाल बराबर तय की गई कुल दूरी बटे लिया गया समय, या कुल दूरी बटे कुल समय भी होता है। हमारे पूर्वजों ने ये देखा है कि प्रकृति में बहुत सी घटनाएं निश्चित अंतरालों में पश्चात स्वयं दोहराती हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने यह बताया कि सूर्य प्रतिदिन प्रातः उदय होता है। एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच के समय को एक दिन कहा गया है। भाई लाइफ में देखो सब कुछ करना, मैं एक बीच लाइन में बता रहा हूँ, कुछ बुरा मत मानना कि मैं लाइन से भटक के आपको बता रहा हूँ। भाई लाइफ में देखो सब कुछ करना, कभी किसी से प्यार मोहब्बत के चक्कर में मत पड़ना, नहीं ज़िंदगी झंड हो जाएगी, कुछ कर नहीं पाओगे। सामने वाला इंसान तुमसे बस बोलेगा, तुम्हें तसल्ली कराएगा कि तुम मेरे साथ हमेशा रहोगे, बट ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तुम बस अपने गोल और एम्स पर ध्यान दो, जो चीज़ हो रहा है करो, फिर भाड़ में जाओ तुम, वो भी। तो बस काम मतलब तक ही रखो सबसे। समय रहते ही सारा चीज़ों का निर्णय ले लो, नहीं तो बाद में बस पछतावे होते हैं और कुछ नहीं। क्योंकि पता है ना, समय बीतने के बाद दोबारा समय नहीं आता। तो उसी प्रकार इंसान भी है, एक बार बदल गया ना तो दोबारा तुम उसका कुछ झांट उखाड़ लोगे, कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। तो इसलिए अपने एम्स पर ध्यान दो। मेरे पास बहुत सारे एक्सपीरियंस है, आप चाहो तो कमेंट करके पूछना, हम ज़रूर जवाब देंगे। क्योंकि अब आ रहे हैं फॉर्म में, अभी तो वीडियो स्टार्टिंग है, अभी तो और चीज़ें करना है मुझे। तो प्लीज़ आप लोग भी सपोर्ट करिएगा कि मैं जल्द से जल्द उसको जवाब दे सकूं, मेरे साथ हुआ है गलत। आवर्त गति का एक चित्रात्मक सरल के लोलक कहलाता है। सरल लोलक धातु के छोटे गोले अथवा पत्थर के टुकड़े को किसी दृढ़ से स्टैंड सीधा धागे द्वारा निलंबित करके जा सकता है, और वो हमेशा आपको यही एडवाइस करेगी या करेगा कि बाबू पापा नहीं है, पर नहीं मानेंगे, मैंने मानेंगे, बट मेरा पति बहुत अच्छा है। तुमसे तो अच्छा ही है, गुस्से गुस्से में बोलने लगेगा। इंसान का बर्ताव भी पहले से ही एडवाइस दे देता है कि ये क्या करेगा। मैं रहते तो सतर्क हो गया भाई, नहीं तो 8 साल, कोई मजाक नहीं है, 8 साल रहा हूँ। इसलिए बहुत सारी एक्सपीरियंस रहा हूँ, एक ही पे रह गया ना, इसलिए बहुत तकलीफ हो रहा है। इसलिए अब उसको कुछ फोड़ के नहीं, कुछ करके दिखाना है भाई। मैं चाहता तो उसको बर्बाद कर सकता था, बट बर्बाद करने में इंसान को कुछ नहीं आया यार, बदनामी के अलावा। उसको ऐसा करो कि उसके साथ पीढ़ियाँ तक याद करें। ऐसा कुछ करने की प्लानिंग चल रही है। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट और प्यार दुलार दिखाइएगा, हम ज़रूर जवाब तो बहुत अच्छे से देंगे। समय तथा चाल की मात्रक, समय का मूल मात्रक सेकेंड होता है। इसका प्रतीक एस है। समय की बड़ी मात्रक मिनट तथा घंटा है। आप पहले ही जानते हैं कि ये मात्रक किस प्रकार की एक दूसरे से संबंधित है। चाल का तथाकथित मूल मात्रक है, चूँकि चाल दूरी समय है, अतः चाल का मूल मात्रक मीटर प्रति सेकेंड है। वास्तव में इसे अन्य मात्रकों के से भी नाम से जाना जाता है। और एक हमारा दिल है जो 72 बार धड़कता है। इसकी खोज के विषय में रोचक कहानियां हैं। किसी दिए गए लोलक का आवर्तकाल नियत होता है। आपने सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक गैलीलियो का नाम तो सुना ही होगा, जो कि 1564 से 1662 ईस्वी में थे।
कहा जाता है कि एक बार गैलीलियो गिरजाघर में बैठे थे। उन्होंने देखा कि छत से जंजीर द्वारा लटकाई गई लैंप एक ओर से दूसरी ओर धीमी गति कर रहा है। उन्हें यह पाकर आश्चर्य हुआ कि लैंप के एक दोलन पूरा करने में अंतराल में उनकी नब्ज, स्पंद, धड़कन की एक संख्या हर बार समान होती है। गैलीलियो ने अपने परीक्षण में सत्यापन के लिए विभिन्न लोलकों के साथ प्रयोग किया। उन्होंने यह पाया कि किसी भी दी गई लंबाई का लोलक सदैव एक दोलन पूरा करने के समय समान समय लेता है। इस परीक्षण ने लोलकायुक्त घड़ियों के विकास को एक नई दिशा प्रदान की। कमानी युक्त घड़ियों और कलाइयों की घड़ी या लोलक युक्त घड़ियों की परिष्कृत रूपी थी। इस चैप्टर में हमने तो यही से पढ़ा, और ये कुछ हैं जो जंतर मंतर की है, नई दिल्ली की है, तो आप देख लिए। और चाल माप के लिए भी ज़्यादा कुछ खास नहीं है भाई, क्योंकि मुझे थोड़ा प्रॉब्लम है, थोड़ा इसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम निजी बातें मैं आपसे नहीं शेयर करूँ तो ठीक लग रहा है, क्योंकि आप लोग बोलेंगे भाई पढ़ाता कम है, ज्ञान ज़्यादा फैलता है, तो इसीलिए मैं थोड़ा ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। आप लोग का सपोर्ट रहे, प्यार रहे, बस मैं जितना हो सके आपको सपोर्ट दे ही रहा हूँ, आप लोग भी दीजिएगा मुझे। एक एक चैप्टर लाइन बाइज लाइन है, पॉज करके पूरा वीडियो पढ़ लो भाई, जितना जोश है, जुनून है, सब दिखाओ, क्योंकि आने वाले 2-4 सालों में आप क्या थे, क्या हो गए, ऐसा शब्द सुनना चाहिए सबकी जुबान पे। भाई क्या हो गया तुझे कि तू इतना ज़्यादा बदल गया। तो इस वीडियो में मैं इतना ही वीडियो बना पाया, और अगली वीडियो के लिए आप संपर्क में बने रहिएगा। हम यूपी बनारस हैं भाई, और कभी बनारस आइएगा तो ज़रूर हमसे एक बार बातचीत करते रहिएगा। मैं इंस्टाग्राम पे चलाता हूँ, अचीव गोल के नाम से है, 96 जिसपे 46K फॉलोअर्स हैं। तो प्लीज़ अपना प्यार और दुलार बनाए रखिएगा। इस पे भी 46K जल्द से जल्द कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।